सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीषित करे और जितने भी भाई बहन सुन रहे आपको प्रभु आशीष दे। और इस 2026 में प्रभु हमें लेके आया है। एक बड़ी बात है हमारे लिए कि प्रभु ने हमें 2025 में चलाया है, हमारी अगुवाई की है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें इस साल में आने के लिए कृपा और मदद की। तो आप मुझे सुन रहे, मेरा नाम है गरजॉय। मैं गुजरात के अंदर रहता हूँ और एक छोटे से जिले में रहकर मैं प्रभु की सेवा करता हूँ बीते कुछ सालों से। तो परमेश्वर ने मेरे अंदर, मेरे मन में जो बातें आपके लिए दी है 2026 के लिए, मैं आपको ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। बाइबल में जो लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर से हमें मिला है, हमारे जीवन की सुधारे के लिए, हमारे जीवन के बसत के लिए और हमें उन्नति और बढ़ोतरी देने के लिए हमें ये वचन हमें दिए गए। जितना भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, जितना भी मेरे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, उतनी बातें मैं आपके बीच में रखूँगा। ज़्यादा कुछ बातें मैं नहीं रख पाऊँगा। जितना प्रभु मुझे सहायता करे उतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आप इस वचन को अपने मन में, अपने दिल में आप रखें, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, लेकिन ये वचन हमारे पिता परमेश्वर का है, जो स्वर्ग और स्वर्ग पर विराजमान है। प्रियो, मैं आपको एक वचन निकालना चाहता हूँ बाइबल के अंदर। एफिसियों का पत्र उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4 वर्स 1, 4 अध्याय और उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इसी प्रकार लिखा है। पौल प्रेरित अपने लोगों को, कलीसिया को ये बात सिखाता है और कहता है कि इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पिता परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर आशीष करे और आशीष दे। यहाँ पर लिखा है, मेरे प्रियो, हम बुलाए गए थे। कब हम बुलाए गए थे? हम आज से 2026 पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमारे लिए जो प्रायश्चित किया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, जब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना था, हम इस अंधकार और संसार के मार्गों में हम भटके हुए थे, हमें कोई बचाने वाला नहीं था, हमारा जीवन इतना खराब था, हम इस दुष्ट मार्गों के अंदर पड़े हुए थे, पाप की दशा में पड़े हुए थे। जब पहली बार हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यहाँ लिखे तुमको बुलाए गए थे, तुम्हारी बुलाहट बुलाए गई थे, उसके योग्य चाल चले। हमें इस बात पर गौर करना है। 2026 मेरे प्रियो हमारे जीवन में बीत गया है, अभी 2026 हमारे जीवन में है। तो 2026 जो बीत गया है वो हमारे पास नहीं आ सकता, हमें भूलना पड़ेगा अब इसको। और प्रभु का वचन भी कहता है तुम बीती बातों को भूल जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर दिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, 21 अध्याय में लिखा है, वहाँ लिखा है जो सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर हमारे लिए इस बात को कहता है 2026 के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर दिया है। यहाँ पर लिखा है 5वां प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5। वहाँ लिखा है जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। देखो ये विश्वास योग्य और ये सत्य वचन हमें कब से मिला था? पहले से हमको बुलाए गए थे, और हमें जो बुलाहट हमें मिली है उसको
उसके साथ हमें योग्य चाल चलना है। तो शायद मेरे प्रिय 2025 में हम प्रभु के साथ योग्य नहीं चल पाए होंगे। शायद हमारे जीवन में, शायद बोलने के कारण, सोचने के कारण, शायद संबंध के कारण, एक दूसरे के व्यवहार के कारण शायद हमारा जीवन प्रभु के योग्य नहीं होगा, नहीं बना होगा। तो प्रभु ने हमें एक सांच दिया है, एक मौका दिया है 2026, ताकि हम इसमें रहकर प्रभु के साथ योग्य चाल चलन चले। और हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए जैसे कि प्रभु हमसे प्रसन्न हो। हमारी ये मसीह जो जीवन है वो ये है कि हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। हमारा जीवन से मनुष्य खुश होगा या नहीं होगा, प्रसन्न हो या नहीं हो, लेकिन हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमसे खुश होना चाहिए। यही हमारी मसीहत है मेरे प्रियो, क्योंकि आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। फर्स्ट कुरिन्थियों के अंदर लिखा है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा वास करती, क्या तुम नहीं जानते? हमारा शरीर मेरे प्रियो परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर यीशु मसीह वास करते हैं। तो हमको उसके जैसी चाल चलना है, उसके साथ योग्य चाल चलना है। हमारा चाल चलन बदलता जाना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया है कि हम इस यीशु को हमारे जीवन में अपना ले, उनको पहन ले हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में पहन ले। इस बात को हम हमारे जीवन में विश्वास करते हैं कि हमें जगत के अंत तक हमें प्रभु के साथ साथ चलना है। तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम जय पाएंगे, तभी हम प्रभु के साथ साथ हो लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि हम प्रभु के योग्य चाल चले, प्रभु के योग्य चाल चले। हम प्रभु के साथ कैसे योग्य चाल चले? क्या करें कि हम प्रभु के साथ योग्य चाल चले? जब हम रोमन का पत्र जब पढ़ते हैं, वहाँ 12वां चैप्टर 12 वर्स 1 फर्स्ट वर्स, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, पौल फिर से कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखो, हम परमेश्वर देखो हमारा जीवन कैसा चाहता है। पहली बात पवित्र, दूसरी बात जीवित, तीसरी बात भावता हुआ। परमेश्वर को हमें हमारा जीवन, हमारा शारीरिक जीवन, हमें प्रभु को पवित्र और उसको भावता हुआ और जीवित करके हम चढ़ाए। यही हमारी सेवा है और यही हमें प्रभु के आने तक हमें करते रहना है। और प्रभु के साथ साथ जिस बुलाहट से हमें बुलाए गए थे, उस बुलाहट के साथ हम योग्य चाल चले। हमारा चाल चलन बदलता जाए, हमारा मन बदलता जाए। मेरे प्रिय, हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोग बनने पाए। इसलिए कलुष्यों का पत्र, उसमें लिखा है अध्याय 1 उसका 10 में इस प्रकार लिखा है। कलुष्य उसका 1 अध्याय उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इसी प्रकार लिखा है, कलुष्यों का पत्र, कलुष्यों की पत्री उसका 1 अध्याय और 10वां वचन इस प्रकार कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। देखो, प्रभु के योग्य हो हमारा चाल चलन। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है कि हम कई बार मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य हमारे जीवन से खुश हो जाए ऐसा हम कहकर हम हमारे चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं बनाते। हमारा जीवन प्रभु के योग्य होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले ही कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु की पहचान में हम बढ़ते जाए और हमारा जीवन का चाल चलन बदलता जाए। मेरे प्रियो, ये वचन मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादातर इस संसार के सदृश्य ना बने। इस संसार के सदृश्य हम ना बने, हम संसार के सदृश्य ना बने। मेरे प्रियो, लिखा है कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, हमारा चाल चलन बदलता जाना चाहिए। 2026 आया, अभी अगला साल भी आएगा, 2027 भी आएगा, लेकिन क्या हमारा चाल चलन बदलता जाता है? क्या हम प्रभु की जिस बुलाहट हमें मिली है, क्या उस बुलाहट से उसके योग्य हो के हम क्या चाल चलते हैं? यही प्रभु हमें कहना चाहता है कि हम उसकी बुलाहट के हमारे जीवन में उसको आदर करें और हमारी चाल चलन योग्य हो, हमारा जीवन योग्य हो, तब हम जीवन में आशीष पाएंगे। तब हमारे लिए 2026 में प्रभु बहुत आशीष के काम करेगा और प्रभु हमें बढ़ाता जाएगा। मैं इतना ही, परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है आपके लिए, मैं आशा रखता हूँ कि इस वचन से के द्वारा आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।